हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कक्षा फेस। आज है 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और मुंबई। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कोलकाता में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का है वो उद्घाटन किया गया है। कोलकाता में एक पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है जहां पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का है वो उद्घाटन किया गया है, श्यामा प्रसाद पोर्ट पर। बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक होगा। तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है वो कोलकाता से सैड एंड्स तक पूरे हुगली मोहने को है वो ये कवर करेगा। और इसी के साथ चार प्लेसेस को है वो, जैसे कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट, इस पर है वो इसका बेस स्टेशन होगा। किस पर? कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन। इस पर है जो इसका क्या होगा, बेस स्टेशन होगा रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो चलते हैं मैप में, देखते हैं वेस्ट बंगाल कहां पर। तो यहां पर लोकेटेड है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता कैपिटल है। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है जो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। और बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट की, तो यहाँ पर भारत की पहली अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाई गई थी कोलकाता में। भारत की अंडर वाटर रेलवे लाइन भी हुगली नदी कोलकाता में स्थित है। चलते हैं कुछ अदर फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जलदापरा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, गोरुमुरा नेशनल पार्क है, रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिंतामणि कर पक्षी यहाँ पर अभ्यारण्य है, बक्सा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करता हूँ तो दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, चरक, गंगा सागर मेला, केंदुली मेला, जलपेश मेला, रस मेला और पोष मेला यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बात करता हूँ जलदापरा नेशनल पार्क की, तो इसमें भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क है वो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है यहाँ पर। और इसी के साथ दार्जिलिंग का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो ये चीजें आपको वेस्ट बंगाल के बारे में ध्यान रखनी है मोटी मोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो हाल ही में भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस है वो 27 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 27 अक्टूबर को है ये मनाया जाता है। भारतीय सेना है वो हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। तो कुछ इस तरीके से परेड निकाल के है जो ये डे मनाया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने ऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? ऑप्शन है 5th, 6th, 7th या फिर 8th। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी बैठक में, किसकी 6th बैठक में वर्चुअली है वो भाग लिया है। यह है निर्मला सीतारमण और यह है
AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। AIIB की बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? AIIB की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आज का निवेश और कल का परिवर्तन। ये इसका सब्जेक्ट है AIIB का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ है जो कब तक चलेगा? ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो मनाया जा रहा है। इसका सब्जेक्ट है स्वतंत्र भारत @75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। यह इसका सब्जेक्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का। ये किसके द्वारा है वो आयोजित किया जाता है? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा है ये आयोजित किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत यूके ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन है मालाबार तट, कोंकण तट, मुंबई तट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत यूके ने पहला त्रिसेवा अभ्यास है वो कोंकण तट पर आयोजित किया है। कोंकण तट पर। कोंकण तट कहाँ पर है? कोंकण तट है वो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर की ओर है वो कोंकण तट में स्थित है। और ये भारत और यूके का पहला त्रिसेवा अभ्यास आयोजित हुआ है कुछ इस तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्री ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन है जीके रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। तो हाल ही में हमारे संस्कृति मंत्री व पर्यटन मंत्री जेके रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है? तो हम जो हमारे शहादत है, जो वीर है जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी है वो कुर्बानी इस माध्यम से हम याद करते हैं। तो कैसे? एक बार फिर सुने शहादत की अनसुनी गाथाएं, जरा याद करो कुर्बानी। इस पॉडकास्ट माध्यम से हम ये सुनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा। तो हाल ही में गोवा है वो प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है। गोवा ने हर घर खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल कर ली है। बात करते हैं गोवा की, तो मैप में यहाँ पर लोकेटेड है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के CM है प्रमोद सावंत। ये है प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर है S श्रीधरन पिल्लई। ये है S श्रीधरन पिल्लई। बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट की, तो गोवा के बारे में यहाँ पर भगवान महावीर अभ्यारण्य है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, काटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ इंपोर्टेंट फेस्टिवल की बात करते हैं तो गोवा कार्निवल मनाया जाता है, साओ जोआओ मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है और सिग्मो यहाँ पर मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस विभाग में निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का है वो उद्घाटन किया है। किसका? राष्ट्रीय संचालन समिति का है वो उद्घाटन किया गया, जिसे हम ऑल्सो कॉल्ड कह सकते हैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। क्या बोल सकते हैं? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी।